बोलो क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। पहला समूह में 1 है, फिर दूसरे समूह में 2, 3, बस यही है, 4 भी है। फिर तीसरा समूह बोलो, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें भी वही बात है कि प्रत्येक समूह में अगर बात करें, प्रत्येक समूह में, प्रत्येक समूह में पदों की संख्या, पहले पदों की संख्या इस बार लिख लेते हैं। प्रत्येक समूह में पदों की संख्या पहले यही मेंशन कर देते हैं। तो इसमें पदों की संख्या 1, इसमें पदों की संख्या 3, इसमें पदों की संख्या 5, इसमें एक ही पद, इसमें 3 पद, इसमें 5 पद। मतलब जो पदों की संख्या है वो एक तरह से विषम संख्या के रूप में है। मतलब पदों की संख्या क्या है, 2n-1 रख के देख लो, n के जगह पे 1, तो एक पद आएगा। ये दूसरा समूह है, 2 रख के देख लो, 3 पद आएगा। उसमें कई गो पद होगा? प्रत्येक समूहों में, हर एक समूह में इतना पद है, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक समूह में सार्वंतर बोलो, बताइए। प्रत्येक समूह में सार्वंतर कितना लिखें? 1, तो लिख देते 1। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रत्येक समूह का पहला पद बोलो, कितना कितना? 1, उसके बाद फिर 2, फिर 3। लो तो कहानी खत्म। डॉट 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 खत्म। ये तो ऐसे ही सरपट हो गया, इसमें तो कोई मेहनत नहीं करना, ये तो सीधे निकल गया। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है कि nवें समूह के पदों का योग इस रूप में है, 2n-1 के होल स्क्वायर। मतलब सीधे सीधे वो नहीं लिख ले, वो कह रहा है, इस बार फिर क्वेश्चन पढ़ देते हैं। वो बोल रहा है कि विषम संख्या का वर्ग। हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन। देखो 30 में लिख ले, दिखाइए कि निम्नांकित प्रत्येक समूहों के संख्याओं का योग किसी विषम धन संख्या का वर्ग है। विषम धन संख्या का वर्ग है, विषम धन संख्या का वर्ग है। तो विषम संख्या 2n-1 भी हो सकता है या 2n+1 भी। हम 2n-1 ही लिखेंगे। जैसे ये देखो ना भाई, 1 के क्यूब है, इन सभी पदों को जोड़ दो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सब पद जोड़ेंगे तो ये 3 का क्यूब मिलेगा। इन सब को जोड़ो तो 5 के क्यूब मिलेगा। अगला जोड़ेंगे तो फिर, सॉरी क्यूब बोल दिए, 5 के स्क्वायर मिलेगा, ये 3 के स्क्वायर मिलेगा, 1 के स्क्वायर। जैसे जय गो पद है ना, 5 पद है तो 5 के स्क्वायर। ये 3 पद है तो मतलब अगर हम देखें कि पहला टर्म तो वो भी विषम संख्या के स्क्वायर, दूसरा टर्म वो भी विषम संख्या के स्क्वायर, तीसरा टर्म वो भी विषम। तो इसी तरह से कोई भी टर्म गलती से निकल गया मुँह से, कोई भी समूह उठा लो, पहला समूह, दूसरा समूह या तीसरा, किसी भी समूह को उठा लेंगे वो हमेशा मिलेगा विषम संख्या के वर्ग। फिलहाल हम nवें समूह में आते हैं। nवें समूह में पहला पद बताओ। nवें समूह का पहला पद n, वो पहला समूह के पहला पद 1, दूसरे समूह का पहला पद 2, तीसरे समूह का पहला पद 3, चौथे समूह का पहला पद 4, पांचवें समूह का पहला पद 5, nवें समूह का पहला पद n। ठीक है, अब nवें समूह में ही बताइए कि सार्व अंतर कितना चलेगा? 1।
कुल पदों की संख्या बताइए, इनमें समूह में ही कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या चलिए रहा है 2n-1 के फॉर्म में नहीं है। अब वही तो हमको जोड़ना है, एस एन के सूत्र बोलो, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। तो इधर लिखते हैं, छोड़ो इधर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं एस एन है कहाँ, इसमें तो कुल पदों की संख्या कितना चल रहा है, तो वही लिखना पड़ेगा 2n-1 इज इक्वल टू 2n-1/2 इंटू, इसको ऐसे घेर देते हैं 2a मतलब कितना, ए इसमें कौन है, पहला पद n है ना, तो लिखेंगे 2a मतलब कितना है, n प्लस n नहीं लिखना है 2n-1 और उसमें से -1 इंटू डिफरेंस बोलो, डिफरेंस 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 कितना, 1, तो 1 लिख दिए डिफरेंस, ई 2n-1/2, इधर देखो 2n प्लस 2n-2 और 1 से गुना किए तो कोई, हाँ 2 कॉमन, 2n-1 और बटा 2 समझ लो 2 कॉमन, तो बच गया 2n जोड़ कर कितना, छोड़ो अभी कॉमन नहीं लेते, पहले जोड़िए लेते हैं। ऐसे 2 अगर कॉमन ले लिए तो n लिखेंगे प्लस n लिखेंगे -1 लिखे पड़ेगा, नहीं समझ में आया, 2 कॉमन, 2 से 2 गया तो ये बच गया 2n-1 और उधर देखो तो वो भी तो 2n-1। ध्यान रहे कि आप निकाल क्या रहे हैं, सभी पदों का योग, सभी पदों का nवें समूह में सभी पदों का योग क्या आया 2n-1। तो nवें समूह कौन सा समूह है, nवां समूह, एक तरह से ही है क्या, विषम संख्या के वर्ग है। तो यही तो साबित करना था कि कोई भी समूह उठा लीजिए, पहले समूह की अगर बात करें तो देखो पहला समूह सीधे समझना, पहला समूह 1 के स्क्वायर है, दूसरा समूह बोले तो 3 के स्क्वायर है, तीसरा समूह बोले तो 5 के स्क्वायर है, उसी तरह से चौथा समूह दिमाग लगाओ 7 के स्क्वायर, जैसे 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद फिर 9 के बाद फिर, इन सब को अगर सही से लिखते ना, जैसे 1 लिखते तो बोलते 2n-1 के होल स्क्वायर, 3 को भी देखे तो बोलते 2n-1 के स्क्वायर, 5 को भी देखते तो बोलते 2n-1 के स्क्वायर, 7 देखते तो भी कहते 2n-1 के स्क्वायर, 9 देखते तो भी कहते 2n-1 के स्क्वायर, 11 भी क्या है 2n-1 के स्क्वायर। लेकिन रुको एक चीज़, इसमें n के जगह पे कितना बैठाना होगा, 1 1 1 1, नहीं सॉरी 1 1 1 1, यहाँ 1 यहाँ 1, ये पहला नहीं तो n के जगह पे 1, तो ये आ जाएगा। इसमें n के जगह पे कितना है, 2 2 2, दूसरा पद नहीं बोल रहा है, अरे दूसरा पद नहीं है, 2 बैठा, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3, और 3 के स्क्वायर ये आ जाएगा ना। फिर ये जा पे n के जगह पे कितना, तीसरा पद ने है, ये किसका स्क्वायर था, 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर इक्कीसवां पद है, तीसरा पद इक्कीसवां पद है, दूसरा पद इक्कीसवां पद है, पहला पद 1, दूसरा पद 3 के स्क्वायर, तीसरा पद 5 के स्क्वायर, उसके बाद फिर 13 के, उसके बाद फिर 15 के स्क्वायर, उसके बाद फिर 17 के स्क्वायर। तो वैसे ही 1 के जो स्क्वायर है ये पहला पद था, 3 जो है वो दूसरा पद था, 5 जो है वो तीसरा पद, 7 कैमा पद है, ये जा रख के चेक कर लो, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7 के स्क्वायर आ जाएगा। 9 कैमा पद है, रख के देख लो, 2 5 10, 10 में से 1 गया तो 9 आ जाएगा।
11 जो है कैमा पद है, रख के देख लो, 2 गुने 6 छठा पद न है, 2 गुने 6 में से 1 घटाओ आ जाएगा। तो जैवा पद होता है ना, जैसे कैमा पद है 11 जो कैमा पद है, तो 2 गुने 6 लिख सकते थे, 2 गुने 6 लिखते। 9 कैमा पद है, 9 कैमा पद है, 5वां पद है, 5वां पद है, तो 2 गुने 5 और घटाओ 1, 2 5 10 आ जाता ना। अगर 25वां पद होता तब दिमाग लगा तो बोलते 2 गुने 25 घटाओ 1। 50वां पद होता 2 गुने 50 घटा। nवां पद होता 2n, तो वही तो लिखे हैं 2n - 1 के होल स्क्वायर। nवें पद का योगफल वही होगा 2n - 1 के होल स्क्वायर। जैसे पहले पद, हम पहला पद को जोड़ें तो 1 के स्क्वायर, दूसरा पद को जोड़ें 3 के स्क्वायर, तीसरा पद को जोड़े तो 5 के स्क्वायर, चौथा पद को जोड़े 7 के स्क्वायर, तो वैसे 5वां पद जोड़े तो 9 के स्क्वायर। मतलब जैवा पद कह रहा है ना, सिंपल कर की रहा है कि जैवा पद कह रहा है, 2 से गुना करके 1 घटा के होल स्क्वायर, वही तो साबित करना था। और नहीं हुआ साबित तो दोबारा वीडियो देख लेना। 30 खत्म, अब 31 में बचा है 3 क्वेश्चन, वो अगले वीडियो फिर 31 खत्म हो जाएगा। मतलब ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा।